हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल YS लैब में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फास्ट वाइट क्रॉस टेक्निक्स की कि किस तरह से आप अपने वाइट क्रॉस को एफिशिएंटली एंड फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी येलो क्रॉस की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वाइट क्रॉस बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो टिप नंबर 1 आती है सॉल्व द वाइट क्रॉस इन बॉटम लेयर। यानी जब हम बिगिनर्स मेथड की बात करें तो हम वाइट क्रॉस को ऊपर वाली लेयर में सॉल्व करते हैं और येलो सेंटर को डाउन रखते हैं। और जब हम वाइट क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्यूब को इस तरह रोटेट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन इस रोटेशन में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप जब भी वाइट क्रॉस सॉल्व करें तो आप वाइट सेंटर को डाउन लेयर में रखें और येलो सेंटर को अप लेयर में रखें और तभी आप वाइट क्रॉस को सॉल्व करें और इसकी आप प्रैक्टिस करें। ऑल राइट, अब बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकंड टिप है लास्ट वाइट एज को सॉल्व करने के लिए। यानी जब आपके 3 वाइट एज ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं और चौथा वाइट एज सॉल्व करना बाकी है, तो चौथा वाइट एज आपका 3 जगह हो सकता है, या तो अपर लेयर में या मिडिल लेयर में या यहाँ पर डाउन लेयर में अपोजिट तरीके से फंसा हुआ हो सकता है। आइए एक एक करके तीनों केस को समझते हैं। तो अगर आपका वाइट एज ऊपर वाली लेयर में है तो आप इजीली उसे सेंटर कलर के साथ मैच करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर है तो ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ मैच करें और 180 डिग्री से इसे रोटेट कर दें, तो इस तरह से चौथा वाइट एज सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपका एज पीस अपर लेयर में ना होके मिडिल लेयर में हो। जैसे इस केस में देखिए यहाँ 3 वाइट एज सॉल्व हैं और जो चौथा वाइट एज है वो मिडिल लेयर में इस तरह से फंसा हुआ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम बिगिनर्स मेथड का यूज़ करेंगे तो पहले इसे ऊपर वाली लेयर में लाएंगे, उसके बाद सेंटर से मैच करेंगे और उसके बाद उसे नीचे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ईजी मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इसे बहुत ही फास्टली सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो वाइट कलर का एज है इसे ईजिली इस तरह नीचे लाया जा सकता है, लेकिन जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये जो रेड कलर का एज ऑलरेडी सॉल्व है ये अपनी जगह से बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको नीचे इस तरह लाना है कि ये एज ना बिगड़े। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो बिना वाइट कलर वाला एज है इसको यहाँ पर लाना होगा, यानी इस तरह से डाउन लेयर को रोटेट करके। और अब इसको वाइट एज को यहाँ पुट कर देंगे खाली जगह में, और जब सेंटर्स को मैच करेंगे तो चारों सेंटर्स आपके मैच हो जाएंगे। तो इस तरह से मिडिल लेयर में अगर वाइट एज हो तो उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें चौथा वाइट एज नीचे वाली लेयर में ही हो लेकिन अपोजिट रूप से फंसा हुआ है। यानी कि इस तरह देखिए यहाँ पर 3 वाइट एज सॉल्व हैं और जो चौथा वाइट एज है वो यहाँ पर नीचे तो है लेकिन ये फ्लिप्ड है। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी हम अगर बिगिनर्स मेथड का यूज़ करेंगे तो पहले ऊपर वाली लेयर में लाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसको यहीं के यहीं सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसके लिए मैं आपको फिंगर ट्रिक भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्यूब को इस तरह होल्ड करना है, देखिए मैंने कैसे किया है, और आर प्राइम यानी कि राइट साइड को नीचे करना है। उसके बाद ऊपर वाली दोनों लेयर्स को यू करना है इस वाली फिंगर से इस तरह, और एक बार और आर प्राइम कर देना है, और जो 2 हमने लेयर ऊपर की यू करी थी उसको वापस इस वाली फिंगर से यू प्राइम कर देना है। तो ये है सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, आपको इस तरह होल्ड करना है, आर प्राइम बोथ लेयर यू, आर प्राइम बोथ लेयर यू प्राइम। ये थी आपके लिए सेकंड टिप लास्ट एज पीस को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। थर्ड टिप है आपके लिए अपने इंस्पेक्शन टाइम का यूज करना। इंस्पेक्शन टाइम का मतलब है कि क्यूब सॉल्व करने से पहले क्यूब कॉम्पिटिशन्स में आपको 15 सेकेंड्स दिए जाते हैं जिसमें आप क्यूब को ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं सभी पीसेस की रिलेटिव पोजीशंस को। तो आप इन 15 सेकंड्स में ये डिसाइड करें कि आप पीसेस को किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा एज पीस कहाँ पर है और किस तरह से हम उन एज पीसेस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक साथ कम से कम 2 एज पीसेस को सॉल्व करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 15 सेकंड्स के बैरियर पर भी ध्यान न दें। आप क्यूब को इंस्पेक्ट करें सॉल्व करने से पहले 20 सेकंड्स तक, 25 सेकंड्स तक, इवन 30 सेकंड्स तक, क्योंकि आप जब उस क्यूब को ऑब्जर्व करेंगे तभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठा पाएंगे और वाइट क्रॉस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के बारे में आप अपने मूव्स को पहले से ही तय कर पाएंगे। अब इंस्पेक्शन टाइम में आप किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे उनकी बात मैं अगली टिप्स में करने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं फोर्थ टिप की। फोर्थ टिप है आपके लिए अपोजिट कलर्स की जानकारी होना। क्यूब पर रेड के अपोजिट में ऑरेंज कलर होता है और ग्रीन के अपोजिट में ब्लू कलर होता है। अब इस जानकारी का उपयोग हम किस तरह से फास्ट क्रॉस सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब है।
अब आप इसमें जब वाइट क्रॉस सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वाइट एज ऑलरेडी सॉल्व है जिस पर ग्रीन कलर है। अब इस ग्रीन कलर को मैं ग्रीन सेंटर से इस तरह मैच कर सकता हूँ और फाइनली ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरह पहले सॉल्व नहीं करना है। इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो ग्रीन कलर का एज है ये ब्लू सेंटर के साथ मैच है, यानी अपने अपोजिट कलर के सेंटर के साथ मैच है। अब हमें और वाइट एजेस को देखना है कि क्या कोई ऐसा वाइट एज है जो अपने अपोजिट कलर के साथ अटैच हो। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर का वाइट एज है जो अपोजिट कलर के सेंटर यानी ऑरेंज कलर के साथ मैच है। तो इसे भी आसानी से इस तरह 90 डिग्री घुमाकर नीचे सॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। तो ये एक दूसरे के अपोजिट कलर यहाँ पर 2 पीस सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह हमें आगे भी देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर का एच पीस है जो अपने अपोजिट सेंटर रेड के साथ मैच है। इसको 180 डिग्री घुमाने से ये भी नीचे सॉल्व हो जाएगा अपने अपोजिट सेंटर के साथ। और इसी तरह फाइनल पीस भी आप देख सकते हैं इस केस में, जो कि ब्लू कलर का है वो अपने अपोजिट कलर ग्रीन के साथ मैच है। इसको भी 180 डिग्री से रोटेट करने से ये डाउन लेयर में आ जाएगा। अब चारों पीस अपने अपोजिट सेंटर के साथ मैच हैं। जब मैं इसको 180 डिग्री डाउन लेयर को रोटेट करूँगा तो चारों वाइट एज देखिए इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ऑल राइट, अब बात करते हैं फिफ्थ टिप की। तो फिफ्थ टिप आपके लिए है किसी भी क्यूब के रिलेटिव कलर्स की जानकारी होना। रिलेटिव कलर्स का मतलब है कि जैसे मेरी तरफ अगर ब्लू कलर का फेस है तो राइट साइड में कौन सा कलर होगा, लेफ्ट साइड में कौन सा कलर होगा और अपोजिट में कौन सा कलर होगा। तो अपोजिट कलर तो मैंने आपको बता दिया, ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है। लेकिन अब राइट साइड में कौन सा होगा और लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जो है बर्गो। बर्गो में B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड O फॉर ऑरेंज। ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, बर्गो। ये आप याद रखेंगे तो आपको रिलेटिव पोजीशन पता रहेगी कलर्स की। अब इसका यूज किस तरह आप अपने सॉल्व में करेंगे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरे पास एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ये वाइट कलर का सेंटर है, इसके साथ एक वाइट कलर का एज जिस पर ब्लू कलर है ऑलरेडी सॉल्व है। मैं ब्लू को ब्लू सेंटर से मैच करके इसको रिलेटिवली सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक एच पीस को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा क्या और वाइट कलर के एजेस हैं जिनको रिलेटिवली सॉल्व किया जा सकता है। तो बर्गो ट्रिक से अगर देखें तो ब्लू के राइट साइड में रेड आना चाहिए। तो राइट साइड में मैं चेक करूंगा कि राइट साइड में कहीं वाइट कलर का एज है क्या जिस पर रेड कलर हो। तो यहाँ देख सकते हैं इस राइट साइड में ये रेड कलर का वाइट एज है। तो इसको मैं अगर सॉल्व कर देता हूँ नीचे इस तरह 180 डिग्री रोटेट करके, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन में सॉल्व हो चुके हैं। उसी तरह बर्गो BRG यानी ग्रीन। अब क्या मैं चेक करूँगा कि क्या इस साइड में कहीं ग्रीन कलर है जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का वाइट एज प्रेजेंट नहीं है, यानी ग्रीन कलर को अभी नहीं सॉल्व कर सकते। और लास्ट में O यानी ऑरेंज, क्या इस साइड में ऑरेंज कलर है? तो बिल्कुल इस साइड में ऑरेंज कलर का एज मुझे दिख रहा है जिस पर वाइट कलर है। इसको नीचे घुमाकर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 एच पीस यहाँ पर रिलेटिवली एक दूसरे के सॉल्व हो गए। अब जब मैं एक एज को इस तरह डाउन लेयर को घुमाकर मैच करूँगा तो आप देखेंगे कि बाकी के एजेस भी मैच कर जाएंगे। तो इस तरह रिलेटिवली भी एक दूसरे एजेस को सॉल्व किया जा सकता है और बाद में उनके सेंटर्स को मैच कर देते हैं डाउन लेयर को घुमाकर। इस तरह आप कम से कम 2, कभी कभी 3 और इवन कभी कभी चारों एजेस को एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगली टिप की। अगली टिप है टर्निंग बैड एजेस इनटू गुड एजेस। अब बैड एज और गुड एज से क्या मतलब है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइट कलर के एज इस तरह ये दोनों हैं, जिसमें इस पर जो रेड सेंटर वाला है वो ऑलरेडी मैच्ड है। इसको मैं नीचे ला सकता हूँ 90 डिग्री रोटेट करके और इस तरह इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर का एज है ये बैड एज है, ये रेड कलर का जो एज है ये गुड एज है क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। बट ग्रीन कलर का ये फ्लिप्ड है, इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मूव्स लगेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करें, जब भी किसी गुड एज को सॉल्व करें तो बैड एज को गुड एज में चेंज कर लें। देखिए कैसे, मैं यहाँ डायरेक्टली इसको इस तरह रोटेट करने से पहले इस अपर लेयर को घुमाकर इस बैड एज को यहाँ लेफ्ट साइड में इस तरह रख लूँगा। और जब मैं अब रेड एज को नीचे की तरफ मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो बैड एज था ग्रीन कलर का वो अपने सेंटर से मैच हो गया है और गुड एज बन गया है। और अब फ्रंट लेयर को डाउन करके इस तरह इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए टिप नंबर 6। अब बात करते हैं अगली टिप की। अगली टिप है बीइंग कलर न्यूट्रल एटलीस्ट फॉर येलो कलर। अब पहले ये समझते हैं कलर न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है। तो देखिए, जब भी हम क्रॉस सॉल्व करते हैं यानी क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वाइट क्रॉस से स्टार्ट करते हैं।
लेकिन हमें ये समझना होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वाइट क्रॉस से स्टार्ट करें, हम किसी भी साइड क्रॉस बनाकर क्यूब को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप वाइट क्रॉस के साथ साथ येलो क्रॉस की भी प्रैक्टिस करें कि येलो क्रॉस से हमने क्यूब बनाना स्टार्ट किया और फिर आगे पूरे क्यूब को सॉल्व कर लिया। इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी हमें ऐसा स्क्रैम्बल दिया जाता है जिसमें वाइट क्रॉस लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है या फिर उसके पीसेस एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन में लाने में ज़्यादा मूव्स का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वहीं येलो कलर का सेंटर इजीली बन रहा होता है। तो हमें स्टार्ट येलो कलर से कर देना चाहिए जिससे कि हम अपने टाइम को कम कर सकें। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब है, इसमें ये वाइट कलर का सेंटर है। अब आप वाइट एजेस को जब देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि चारों पीसेस को लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और थोड़े ज़्यादा मूव्स लगेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं येलो सेंटर यानी येलो क्रॉस की बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर का एज ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ऑरेंज कलर का एज ऑलरेडी सॉल्व्ड है। उसके अलावा ये ग्रीन कलर का एज यहाँ पर मैच्ड है जिसको आसानी से 180 डिग्री घुमाकर सॉल्व किया जा सकता है इस तरह से। और चौथा जो एज है वो यहाँ पर रेड कलर वाला, वो भी रेड सेंटर से मैच है, इसको भी इस तरह नीचे ले जाकर येलो क्रॉस को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि येलो क्रॉस को सॉल्व करना रिलेटिवली इजी था वाइट क्रॉस से। तो इसको कहते हैं कलर न्यूट्रलिटी। इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अपनी टाइमिंग को कम लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब बात करते हैं मिडिल लेयर की।